बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आप हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 2.5 एक्सरसाइज का। तो इसमें ये हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, यानी log b बेस b है, log 2 0.3010, log 3 5 की वैल्यू दी है। जो इसमें क्वेश्चन 4 में जितनी भी चीज़ें हैं हमने 2 3 5 की वैल्यू पुट करनी है और इसके अलावा वैल्यू कोई भी पुट नहीं करेंगे। हमारे पास ये एक पहला सवाल है, तो हम इसे भी इसी तरह लिखेंगे कि 6 की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हम लिखेंगे 2 × 3/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 2 प्लस log 3 माइनस log 5। log 2 बेस b है इसका, प्लस log 3 माइनस log 5। तो अब हमने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990। तो इन सब को हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 0.7781 माइनस 0.6990। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.0791। तो इसका हमारे पास ये आंसर आ गया 0.0791। हम पहले इसको इस तरह लिख सकते हैं कि log b हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 5 100 डिवाइडेड बाई 3 × 3। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि log 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 log b 2 प्लस 2 log बेस b है 5 माइनस 2 log 3। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि 2 का स्क्वायर है तो पावर पहले और log 2 आ गया, प्लस पावर पहले और log 5 आ गया, माइनस पावर पहले और log जो है वो 3 आ गया। अब इसमें से हमने जो है वो वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 × 0.3010, 2 × 0.6990 माइनस 2 × 0.4771। तो अब हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6020 प्लस 1.3980 माइनस 0.9542। अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है और इसमें से वो माइनस कर देना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 माइनस 0.9542। तो इसमें से उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.0458। ये हमारे पास जो है वो 1.0458 इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि log b 450 की पावर 1/3 27 की पावर 1/2। अब जो है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि log b हम इस ऊपर वाली 450 को फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास फैक्टराइज करने से यानी 450 हमने इसे 2 पे डिवाइड किया, 225 आ गया, फिर 3 पे 3 7 21 3 5 फिर 25 5 5 25 5 1 5। तो इस तरीके से हमारे पास 2
उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा log b 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ओवर जो है 3 की पावर 1/3 की पावर 1/2। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 2 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर की होल की पावर 1/2, इसकी पावर 1/3 है और इसकी पावर 1/2 है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि log b 2 की पावर 1/3 प्लस log b 3 की पावर 2/3 प्लस log b 5 की पावर 2/3 5 की पावर 2/3 माइनस log जो है। तो हमने इसको जो है वो इस तरह लिख दिया। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि log b 2 की पावर 1/3 प्लस log b 3 की पावर 2/3 प्लस log b ये हमारे पास इसमें जो है वो बेस। अब बेटा इसमें log जो है ये भी 3 है, ये भी log 3 है। तो हमने इस तरह करना है कि इसमें से जो है वो ये वाली पावर जो है 3 की 2/3 माइनस 3/2 माइनस कर देंगे, या जिस वक्त डिवीजन में था उस वक्त भी हम इसको माइनस कर सकते थे। यानी आप इसको log जो है वो इसी तरह रहने दें, यानी डिवाइडेड बाय ये है। तो अब ये दोनों में एक जैसा है, log 3 है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास ये आ जाएगा log b 2 की पावर 1/3 प्लस log 3 की इसका जब हम एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। 3 2 the 6 2 2 the 4 2 3 the 6 3 3 9 और इसमें आ जाएगा log b 5 की 2/3। तो हमारे पास इसमें जब हम log लेंगे ये 1/3 log 2 तो और इसमें ये आ जाएगा माइनस 5/6 log 3 प्लस 2/3 log 5। तो अब हमारे पास 1/3 log 2 माइनस 5/6 log 3 प्लस 2/3 log 5। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। 1/3 0.3010 माइनस 5/6 0.4771 प्लस 2/3 0.6990। तो अब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको हमने 3 पे डिवाइड कर देना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड कर देना है, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 0.1003 आ जाएगा। इसको हम
5 से मल्टीप्लाई और 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.3976 आ जाएगा। इस वैल्यू को हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 पर डिवाइड करना है, तो हमारे पास 0.4660 आ जाएगा। अब हमने इनको प्लस माइनस करना है, तो हमारे पास जो है वो इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1687 0.1687 ये हमारे पास जो है वो इसको सॉल्व करने से इसका आंसर मिला है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि log b, अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो ऊपर 24 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और राइट साइड पर जितने डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 24/1000। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि log b 24 क्या 2 × 2 2 to the 4 4 to 8 × 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 1000। हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे हम फैक्टराइज कर लेंगे, यानी 1000 को 2 पे हमारे पास 500 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 250 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 125 आ जाएगा, तो फिर उसके बाद 5 पे 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 1 5, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 5 3 दफ़ा 2 और ये। अब हमने इसमें क्या करना है कि हमारे पास ये आ जाएगा log b 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 की 3 मल्टीप्लाई 5 की 3। तो अब इसमें हमारे पास log b जो है वो 2 की 3 - 3 मल्टीप्लाई 3 की 1 ओवर 5 की 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा log b 2 की 0 3 की 1 और उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 5 की 3। अब जो ये हमारे पास है 3 2 की 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया कि log b 3/5 की 3 log b 3/5 की 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि log 3 माइनस log 5 की यानी 5 की 3, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि log b3 माइनस पावर पहले और log जो है वो 5 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू है 0.4771 -3 मल्टीप्लाई होगा 0.6990। हम इसको जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.4771 -2097, तो ये आ जाएगा -1.6199। तो हमारे पास हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है वो log की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको माइनस में नहीं लिखना, हम क्या करेंगे, अगर यहाँ -1 है तो +2 प्लस माइनस करेंगे, अगर यहाँ 0 होता तो 1 प्लस माइनस करते, अगर यहाँ 2 होगा तो +3, इसको प्लस करने के लिए। अब देखें हमने इस तरह किया कि -1.6199 + 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा और साथ ही -2 कर दिया। अब इसमें से क्या आ जाएगा 0.3801 - 2,
तो इसका -2 का क्या मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 की बार 0.3801। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। -2 का मतलब क्या है, 2 की बार। तो इसको हम लिख सकते हैं कि log b 25 प्लस 27/5 होल की पावर 1/7। तो ये हमारे पास आ जाएगा log b 27 क्या है, यानी 3 × 3/3/5 होल की पावर 1/7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि log b 3 की पावर 1/7 5 की पावर 1/7। तो ये क्या आ जाएगा, log b 3 की 3/7 5 की 1/7 5 की 1/7। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/7 log 3 -1/7 log 5 -1/7 log 5। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/7 log 3 है, यानी इसका आ जाएगा 0.4771। 1/7 log 5 है 0.6990। तो अब हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और 7 पे डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2045 आ जाएगा। उसके बाद हमें इसको जो है वो 7 पे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0999। अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1046। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा।